हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो आइए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य ही सरपंच का चुनाव करते हैं, जो पंचायत का अध्यक्ष होता है। ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243 खा के अंतर्गत ग्राम सभा में वे सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत की सर्वप्रथम महिला सरपंच है? छवि राजावत। राजस्थान के सोडा गांव की छवि राजावत पहली महिला सरपंच है। वर्ष 2010 में वह सरपंच बनी थी। उल्लेखनीय कि छवि राजावत एमबीए डिग्री प्राप्त प्रथम महिला सरपंच है जो कारपोरेट करियर को छोड़कर गांव में स्वच्छ पानी, सौर ऊर्जा, पक्की सड़कें, शौचालय और बैंक आदि के लिए काम कर रही हैं। भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड है केरल। दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम डिजिटल पंचायत वार्ड केरल में बनाया गया है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने अप्रैल 2017 में अयमानम ग्राम पंचायत कोट्टायम जिला के पहले डिजिटल वार्ड संख्या 15 की वेबसाइट का उद्घाटन किया। पांचवें अनुसूची क्षेत्रों फिफ्थ शेड्यूल एरिया वाले कितने राज्य पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? 10। 1995 में प्रस्तुत भूरिया दिलीप सिंह भूरिया समिति की रिपोर्ट के आधार पर संसद ने पांचवी अनुसूचित क्षेत्र में कुछ संशोधनों और अपवादों के साथ संविधान के भाग 9 का विस्तार करने के लिए पंचायतों अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तृत अधिनियम 1996 पेशा को अधिनियमित किया। वर्तमान में 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में पांचवी अनुसूचित क्षेत्र मौजूद हैं। प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती दिवस इस दिन को मनाया जाता है। यह दिन संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो सही जवाब होगा 24 अप्रैल। दोस्तों, प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। यह दिन संविधान के 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर, राजस्थान में किया था। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2010 को डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। भारत में किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी? राजस्थान। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया? नागौर। 73वें संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? पंचायती राज संस्थाएं। 73वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1992 पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इस संशोधन अधिनियम के पारित होने से भारत में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और संविधान में भाग 9 व 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। उल्लेखनीय कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू की गई। किस संविधान संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्थिति प्रदान की गई? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 73वां संशोधन। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? भाग 9। दोस्तों, संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। संविधान के भाग 9 के तहत अनुच्छेद 243 खा में यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सहकारी संस्था। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था करती है, जिनमें शामिल हैं ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत। न्याय पंचायत भारत में ग्राम स्तर पर विवाद समाधान की एक प्रणाली है
अतः ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 खा के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज के त्रिस्तरीय ढांचे का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 243 खा में पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान किए गए हैं, जिसमें उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर इस भाग के उपबंधों के अनुसार पंचायतों का गठन किया जाएगा। अर्थात ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन की व्यवस्था की गई है। इनमें से कौन सा पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? नगर परिषद। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर पर होता है। ऑप्शन बी पंचायत समिति। किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की है? बलवंत राय मेहता। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बलवंत राय मेहता समिति। 73वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में किस शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी पंचायत। दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में पंचायत शीर्षक से एक परिच्छेद 9 जोड़ा गया, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधानों को कवर करता है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की व्यवस्था है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 किसकी व्याख्या करता है? पंचायती राज प्रणाली की। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1992 का 73वां संशोधन अधिनियम। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को किस वर्ष में संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1992 में 73वें संशोधन में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(1) के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है? हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 वर्ष के अनुसार वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। राज्य का राज्यपाल संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर यथाशीघ्र और तत्पश्चात प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? 2/3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम 2/3 पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। उप प्रधान को उसके पद से हटाने के 15 दिन पूर्व विशेष बैठक करके इस बात की सूचना उसे दी जाती है। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, सितंबर 2015 में भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2,48,280 थी, जबकि वर्तमान 18 दिसंबर 2020 तक भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 2,55,538 है। हमारा अगला प्रश्न है, एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत पद आरक्षित होने चाहिए? 33%। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा ग्राम सभा, ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए कम से कम 33% पद आरक्षित होने चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी दी? 50%। दोस्तों, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं PRI में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को मंजूरी दी। इसके पूर्व महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित थी, जो भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आवंटित की जाती थी। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन कौन से हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान और आंध्र प्रदेश। भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान एवं आंध्र प्रदेश हैं। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 7 से 17। एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं, जिन्हें पंच कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक होनी चाहिए? 2 बैठकें।
प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगे। 2 सामान्य बैठकें होंगी। पहली खरीफ की बैठक जो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद आहूत होगी अर्थात नवंबर-दिसंबर में। दूसरी रबी की बैठक जो रबी की फसल कटने के तुरंत बाद संपन्न होगी अर्थात मई-जून में। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर ग्राम सभा के सदस्यों की मांग करने पर बैठक बुलाई जा सकती है। ग्राम सभा की बैठक में कुल सदस्य संख्या का 1/5 भाग कोरम का होना जरूरी है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 21 वर्ष। दोस्तों एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? नागालैंड में। दिए गए विकल्पों में नागालैंड राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 9 में वर्णित पंचायती राज के अनुच्छेद 243 डाक के अनुसार कुछ क्षेत्रों को भाग 9 से छूट मिली हुई है। इनमें मेघालय, मिजोरम और नागालैंड राज्य। छठी अनुसूची में वर्णित क्षेत्र मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र और दार्जिलिंग के पर्वतीय क्षेत्रों की जिला स्तरीय पंचायतें शामिल हैं। इन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर विभिन्न प्रकार की स्थानीय शासन व्यवस्था मौजूद है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।